राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कर्म और भाग्य की। कर्म और भाग्य, ये दोनों ने एक ही समय पर अपना जन्म लिया, कर्म ने और भाग्य ने। इसी प्रकार से एक राजा एक महात्मा से पूछते हैं, हे महात्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि जिस समय में मैंने जन्म लिया उस समय में मैं राजा बना, लेकिन जिस समय मैंने जन्म लिया उस समय लाखों करोड़ों लोगों ने जन्म लिया होगा, तो वह राजा क्यों ना बन पाए? तब वह कोई भिक्षु है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और मैं राजा बन गया। ये कैसे? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो महात्मा जी बोले, आप जंगल की तरफ जाएं, आपको एक महात्मा मिलेंगे, उन महात्मा से आप पूछना इस प्रश्न का जवाब। राजा में उत्सुकता थी, वह राजमहल से निकला और जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल की तरफ चला तो उन्हें एक महात्मा जी मिले। तो उन्होंने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि जिस समय में मैंने जन्म लिया तो मैं राजा क्यों बना और बाकी और क्यों नहीं बने? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। उस महात्मा ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैंने कोले खाने हैं। वह आग में पका पका कर गरम गरम कोले खा रहा था। तब उस महात्मा जी ने कहा, आप थोड़ी आगे जाएं और एक महात्मा जी मिलेंगे, आप उनसे पूछना कि इस प्रश्न का उत्तर वे आपको अवश्य देंगे। तो क्योंकि राजा में उत्सुकता थी, वह इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते थे, इसलिए राजा आगे जंगल की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल की तरफ जाता रहा तो आगे जाने पर उन्हें दूसरे महात्मा जी मिले। तब उन्होंने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे उत्तर दें कि जिस घड़ी में मैंने जन्म लिया, जिस समय मैंने जन्म लिया, तब मैं राजा बना, तो बाकी क्यों नहीं बने? उस महात्मा ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना मांस नोचकर खा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं भूख से व्याकुल हो जाऊँगा, इसलिए तुम आगे जाइए, आदिवासी है आगे, वहाँ पर जाए। वहाँ पर आदिवासियों के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लेना है। वह बच्चा जब जन्म लेगा तब तुम उसे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। वह बच्चा कुछ समय के लिए ही जन्म लेगा। इस प्रकार से वह राजा जो है आगे चलता गया। थोड़ी दूर चलने पर उसके पास इतनी उत्सुकता थी, उस राजा में इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि वह उस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता था कि भाग्य में ऐसा क्यों होता है। भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं, लेकिन इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि जिस क्षण में मैंने जन्म लिया है, लाखों लोगों ने उस क्षण में जन्म लिया होगा, लेकिन वह राजा क्यों नहीं बने? ऐसा कैसे? क्यों? तो वह जैसे जैसे चलता गया, आदिवासियों के वह गांव में पहुंच गया। आसपास में पूछने के बाद उसे पता चला कि थोड़े दूर एक घर है जहां एक बच्चे का जन्म होना है। चलो पूछ करने के बाद वह राजा जो है उस घर में पहुंचा जहां बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उन्होंने नाल के साथ ही बच्चा राजा को थमा दिया। तो राजा ने उस बच्चे से पूछा, हे बालक, तुम इतना ही बोले थे राजा कि तुम? उस बालक ने कहा, आ गए राजा तुम प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं कुछ पल के लिए आया हूँ और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो राजा सुनो, पिछले जन्म में हम भाई थे, हम 4 भाई थे। हम भूखे प्यासे थे, जंगल में रहते थे। हमें कुछ मेहनत करते, इतना कुछ करते, तब भी हमें कुछ ना मिल पाता। तब हमें एक पोटली मिली जिसमें आटा था। उस आटे के साथ हमने 4 फुलके बनाए, 4 रोटियां बनाई
तब हमने चारों रोटियां एक एक करके चारों भाइयों में बांट ली। तब वहाँ एक भूख प्यास से व्याकुल एक राजा आए, एक महात्मा जी आए। उस महात्मा जी ने एक से कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तब जो एक भाई था उसने जवाब दिया कि मतलब कि वह इतना गुस्सा हुआ, इतना आग बबूला हुआ, तो उस महात्मा ने उससे कुछ नहीं कहा। वह महात्मा वहाँ से चल दिए और दूसरे भाई के पास पहुँचे। तो उसने भी उससे गुस्सा करा और कहा, क्या मैं खाना ना खाऊं? क्या मैं भूखा ही रहूं? भूखा रहने से क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा अगर मैं यह रोटी आपको दे दूंगा? तो महात्मा ने जब उसके ऐसे वाक्य सुने तो वह वहाँ से भी चल दिए। जब वह तीसरे भाई के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, क्या मुझे कुछ खाने के दे दोगे? मैं बहुत भूख से व्याकुल हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उसने कहा कि क्या मैं भूख से मर जाऊँ, मैं खाना ना खाऊं? मेरे पास पहले से ही एक रोटी है, ऊपर से मैं तुम्हें दे दूं। तो राजा ने तब उस महात्मा ने सोचा कि मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। तब वह चौथे भाई के पास गए। तब उन्होंने उस महात्मा ने उस चौथे लड़के से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं भूख से बहुत व्याकुल हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तब उस चौथे लड़के ने क्या किया, एक रोटी थी, उसकी आधी रोटी खुद के लिए रख ली, आधी रोटी उस महात्मा को दे दी। तब महात्मा तृप्त हुए और उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे कर्म है वैसा ही तुम भोगोगे। ऐसा कहते हुए वह महात्मा जी वहाँ से चल दिए। और इसी प्रकार से हम चारों भाई हैं और अपने अपने कर्म के हिसाब से एक कोयले खा रहा है और एक अपना मांस नोच कर खा रहा है, तो और तीसरा मैं कुछ समय के लिए ही जीवित हूँ। चौथे आप जिन्होंने आधी रोटी उस महात्मा को दी थी, इसलिए आप आज राजा बन गए हैं। क्या आपको अपना उत्तर मिल गया है? तो राजा ने सोचते हुए कहा कि हाँ, मुझे अपना उत्तर मिल गया है। तब राजा ने सोचा, कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये जो कर्म होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्म शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। उसी प्रकार के उन लोगों के, उन चारों बच्चों के, उन चारों लड़कों के, चारों भाइयों के इसी प्रकार से उन्होंने इसमें ये दर्शाया है, जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसा वैसा ही हम फल भोगेंगे। जब हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा फल कैसे पाएंगे? इसी प्रकार से कहते हैं, एक गलत पासवर्ड से तो एक छोटा सा फ़ोन भी नहीं खुल पाता। ये हम गलत पासवर्ड के साथ, गलत कर्मों के साथ हमारे जीवन के जो है जन्नत का जीवन है उसका दरवाज़ा हम कैसे खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। इसीलिए कहते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, किसी के लिए किसी से भी बद्दुआ ना लो और किसी को भी बद्दुआ ना दो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे और सबके साथ अच्छे से रहोगे तो अपने कर्म खुद ही अच्छे लिखे जाएंगे। तो हमें उस जन्म की तो किसने सोची, इस जन्म में कम से कम हम अच्छा कुछ भोगकर भगवान को प्यारे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।